ओ सोना लगदा मियां शबाज़े जिद नगर नगर आवाज़े जिदा खुशहाली आगाज़े सानू मियां उत्ते नाज़े मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने ओ मोरा लाओ ओ मोरा लाओ ओ मोरा लाओ शुरू कर सके ओ मोरा लाओ ओ मोरा लाओ ओ मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने ओ मियां खूब पंजाब सजाया सड़का दा जाल वछाया मियां सब दा दर्द वंडाया हर था ते वेखो आया मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने ओ मोरा लाओ 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 ओ मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने पंगड़ा पाओ नून लीग दा साथ निभाओ ना दूजे पासे जाओ ना मुड़ के धोखा खाओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने ओ मोरा लाओ 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 ओ मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने मैडम हिना परवेज भट्ट साहिबा को वेलकम कीजिए। ओ सोना लगदा मियां शबाज़े जिद नगर नगर आवाज़े जिदा खुशहाली आगाज़े सानू मियां उत्ते नाज़े मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने ओ मोरा लाओ 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 ओ मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने ओ मियां खूब पंजाब सजाया सड़का दा जाल वछाया मियां सब दा दर्द वंडाया हर था ते वेखो आया मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने हम आपके साथ यहाँ पे मौजूद हैं और अपने लीडर के लिए दुआएं कर रहे हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे और पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके अंदर हमारी उम्मीद है वो मैडम ने जहां यूथ के लिए बहुत कुछ किया, आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नून लीग की खिदमत, उनके बारे में अब क्या जिक्र करें, हम सब जानते हैं। सब कुछ देख लिया, आजमा भी लिया। वादा करने वाले तो बहुत होते हैं, पूरा करने वाला हमारा कायद है।
मियां नवाज शरीफ साहब से है। उनकी साहबजादी, उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा हम सब के लिए काविशें देखी गई हैं। दिन रात मेहनत की, बहुत कुछ सहा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन सबका, और ख़ास तौर पे आज मैडम हिना का, जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन मैं खुद भी हूँ। जज्बे के साथ खड़े होके जज्बे के साथ आपके लिए ये सारा इवेंट करवाया है उन्होंने। खड़े होकर अपनी लीडर का शुक्रिया तो अदा करें। क्या हो ये एहतराम वाली तिलावत से शुरुआत करते हैं। मियां उस्मान साहब प्लीज आइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم अच्छा सारे बैठ जाइए। जब मस्जिद नबवी के मीना नजर आए जब मस्जिद नबवी के ओ सोना लगदा मियां शबाज़े जिद नगर नगर आवाज़े जिदा खुशहाली आगाज़े सानू मियां उत्ते नाज़े मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने ओ मोरा लाओ 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 ओ मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़ाज़ ज़हीर भट्ट। फ़ाद भाई आज आप मियां साहब की सालगिरह में आए हैं, तो मियां साहब के लिए कोई मैसेज? मियां साहब के लिए यही मैसेज है कि इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे और इंशाल्लाह ताला मियां साहब चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनेंगे। ठीक ठीक सर, आप लोगों का कोई मैसेज मियां साहब के लिए? मियां साहब के पहले साथ तो सॉरी आप अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम मोहसिन है। ठीक है मोहसिन साहब ये बताएं मियां साहब की सालगिरह में कैसा लग रहा है और क्या पैगाम है मियां साहब के लिए? मियां साहब की सालगिरह के लिए अच्छा लग रहा है और इसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए हम आए हैं। 1988 से जैसे आ रहे हैं हमारे बड़े, और वैसे ही हम भी आगे। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। सर ज़बरदस्त, एक और दफ़ा मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद।
सर अब आपने कोई स्लोगन लगाना है मियाँ साहब के लिए। चौथी बड़ी फिर, चौथी बड़ी फिर, चौथी बड़ी फिर। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, इमरान मेरा नाम है। ठीक है जी, हम यहाँ मियाँ साहब की मोहब्बत के में आए हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो सर 2 मिनट मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। आपने माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम आपका इमरान साहब। इमरान साहब आज नवाज शरीफ साहब की सालगिरह है, सो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं यूथ के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए स्पेशली क्या पैगाम देना चाहते हैं? वो लंदन से पाकिस्तान आए हैं। और लंदन से पाकिस्तान तो हमारे लिए ही आए ना, मोहब्बत में, हमारी आवाम की मोहब्बत में और नई नस्ल की मोहब्बत में यहाँ पाकिस्तान आए हैं। हम है। लोगों के लिए आए हैं। ठीक है ना, तो हमारा पैगाम तो उनसे यही है कि वो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं और हमारी मोहब्बत में ही वो यहाँ पहुँचे हैं। और हमारी उम्मीद यही है कि हम उनको फिर एक दफ़ा फिर चौथी बार भी वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे इंशाल्लाह जी। तो और हैप्पी बर्थडे है उनको हमारी तरफ से भी। और ठीक है, और हमारी यही कोशिश है कि नई यूथ को भी कि वो इनके साथ लगें और आगे भी उनको एक दफ़ा फिर जो है ना नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। ज़बरदस्त। सर नवाज शरीफ साहब के लिए आप कोई नारा लगाना चाहते हैं तो हल्का सा नारा ज़रूर आप लगाएं। जी बिल्कुल जनाब, बिल्कुल, हल्का सा क्या, ज़ोर से लगाएंगे। लगाएं बिल्कुल लगाएं। हम लव यू करते हैं नवाज शरीफ साहब को और इंशाल्लाह ये भी कहेंगे कि लव यू नवाज शरीफ, हैप्पी बर्थडे। इंशाल्लाह। थैंक यू आपका। वालेकुम अस्सलाम, उमर मेरा नाम है। चले उमर भाई, आज आप नवाज शरीफ साहब की सालगिरह में हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं उन्हें? जी मैं बड़ा मतलब खुशी हुई है नवाज शरीफ हमारे लिए वापस आए 21 अक्टूबर को। काफ़ी वहाँ पे रास्ता, हम भी वहाँ पे गए थे, सारे भाई लोग, हमारी मोहब्बत है उनके साथ काफ़ी। हम समझ लें 86 से उनके साथ चल रहे हैं। हमारे बड़े भी जितने भी हैं हमारे भाई हैं यूथ के, और हमारे बड़े वाले साहब हो गए, तायाबू हो गए, हमारे सारे काफ़ी हमारी उनके साथ मोहब्बत का इजहार करना, मतलब कि मुशर्रफ दौर रहा हो, उससे पीछे कोई जहाँ का दौर, सबके साथ मोहब्बत शुरू से हमारी उनके साथ चलती है। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि मियाँ साहब इंशाल्लाह खैर लाएंगे इस मुल्क में? इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। मियाँ साहब के अलावा किसी की खैर नहीं है, हमारी मोहब्बत मियाँ साहब के साथ है। ज़बरदस्त। ठीक है, फैसला सिर्फ नवाज शरीफ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलें ज़बरदस्त। मियाँ साहब के लिए कोई नारा मियाँ साहब के लिए दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। इंशाल्लाह चौथी बारी कायद वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और मनागा चौथी बारी शादी करेगा। मुकाबले पूरे चल रहे हैं जी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, 3 बारी बना, 3 बारी शादी हुई है, इंशाल्लाह चौथी शादी उसकी होगी, हमारा कायद वज़ीर-ए-आज़म बनेगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिसेस साइमा अफजल। ठीक है मैम, आज नवाज शरीफ साहब की सालगिरह है, तो क्या पैगाम है उनके लिए? मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि हमारे लीडर हैं, हमारे कायद हैं, माशाल्लाह से अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनको हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। और मेरी दिल से ये दुआ है कि वो जो है दोबारा से आएँ यहाँ पे, हमारे वज़ीर-ए-आज़म आए, हम उनके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मेरी टीम, मैं, मेरे भाई, हम सब जो हैं दिन रात उनके लिए काम करने के लिए 24/7 रेडी हैं। तो हमारी दिल से ये दुआ है कि वो दोबारा हमारे साथ आएँ और जैसे कि उन्होंने पहले काम किए हैं उसी तरीके से वो काम करें इंशाल्लाह। अच्छा मैम, आप मियाँ साहब माशाल्लाह लंदन से वापस आए हैं लाहौर, तो आप इंशाल्लाह पूरी उम्मीद मुझे फील हो रहा है कि आप भरपूर को करेंगी, ताउन भी करेंगी मियाँ साहब के साथ, और ये भी आप मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि मियाँ साहब ही पाकिस्तान को आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे और अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर भी नवाज शरीफ साहब ही हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वही होंगे, उनके अलावा कोई नहीं आएगा। हम हर टाइम उनके साथ हैं, वो ज़रूर दोबारा हमारे वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और इंशाल्लाह बनेंगे। ये हमारा अकीदा है, क्योंकि अच्छे इंसान की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यही हमारे लिए बेस्ट है, हमारे आने वाली नस्ल के लिए और हमारे लिए। ठीक मैम, आप लेडीज़ का क्या इसमें रोल देख रही हैं कि आगे पॉलिटिक्स में क्या रोल है? मैं जी PP 161 की कोऑर्डिनेटर हूँ। ठीक है, तो माशाल्लाह से मेरी टीम है, मेरी स्ट्रेंथ है माशाल्लाह से बहुत, जो कि मेरी मेहनत नहीं, मेरी टीम की मेहनत है, जो कि लेडीज़ हमारे जो है वो शाना बशाना हमारी एक कॉल पे आती हैं यहाँ पे। ये हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं ये हमारी एक कॉल पे आई हैं, बस वो किसी को इशू था जिस वजह से हम ज़्यादा गैदरिंग नहीं ला सके इस वजह से, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत रंग लेकर ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। मियाँ साहब के लिए कोई नारा? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जिंदाबाद, जिंदाबाद एक बारी फिर शेर। ज़बरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद नदीम ने है।
ज़बरदस्त। नदीम भाई ये बताएं कि मियाँ साहब की आज सालगिरह है, तो मियाँ साहब के लिए क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की सालगिरह है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझे तो बड़ा पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी के बाद इलेक्शन होते हैं तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ एक मरतबा फिर पाकिस्तान को जो है एक नई सिमत में लेके चलेंगे। इंशाअल्लाह। और जो क्राइसिस अभी जो पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई है, इंशाअल्लाह हम बड़े पुरुमीद हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ अपनी टीम को लेके और इस मुल्क को जो है वो फिर से दोबारा से बुलंदियों की तरफ लेके जाएंगे। और जो कुछ मुल्क के अंदर ये पिछली गवर्नमेंट करके गई है, जिस तरह से महंगाई को उन्होंने ऊपर बढ़ाया है, तो मुझे आपने देखा कि 2018 से पहले जो दौर था मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का, उसमें महंगाई नहीं थी इतनी, लेकिन इस 5 साल दौर हुकूमत में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, तो ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ही हैं जिन्होंने हर दफ़ा आके इन तमाम चीज़ों को ठीक किया। और इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर नौजवान पाकिस्तान की और ये पूरा पाकिस्तान के लोग पुरुमीद हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं फिर से दोबारा वज़ीर आज़म का इक़्तिदार संभालने के बाद मुल्क को इन अंधेरों से, महंगाई के और दहशतगर्दी के जो अब दोबारा शुरू हो चुकी है, तो इससे निकालेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान एक मरतबा फिर जो है एक सही ट्रैक के ऊपर चलेगा इंशाअल्लाह। चलें, कोई मियाँ साहब के लिए आप कोई पैगाम दे, वो कोई नारा मियाँ साहब के लिए? बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ एक बारी फिर इंशाअल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़खर नाम है। ठीक है फ़खर भाई, आज मियाँ साहब की सालगिरह है, सो मियाँ साहब के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? मैं तो सबसे पहले मियाँ साहब को उनकी सालगिरह के मौका पर दिल से अपनी मुबारकबाद उनको पेश करता हूँ और शायद हमारी वो सुने। तो दूसरा मेरा पैगाम ये है कि जैसे मियाँ साहब ने शुरू से लेके आज तक जो उनकी कारकर्दगी है, उनकी जो वर्किंग है, पहली बार हुकूमत मिली आइटम चलाया उन्होंने, ठीक है, और वो चलाना हर किसी के वज़ीर आज़म के बस की बात नहीं थी सिवाय नवाज़ शरीफ के, और उसने वो चलाया। फिर उसको मौका मिला। और ये जो लोग कहते हैं कि जी ये अमेरिका से डरते हैं, ये अमेरिका से अगर डरते होते तो वो आइटम भी ना चलाते। और ये मुल्क के हमारे मोटरवेज़, बिजली का बहरान जो उन्होंने ख़त्म किया है, वो किसने किया है? आप 2013 से पीछे जाएं और देखें कि जब 24 घंटे लाइट ही नहीं आती थी, गली मोहल्लों में सीवरेज का सिस्टम नहीं था, ना गैस पाइपलाइन थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी उनकी। मियाँ नवाज़ शरीफ आया, उसने बिजली का बहरान भी ख़त्म किया और साथ साथ हमारे तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की, इंसान की जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर एक चल रही थी एक हिसाब से, जो इस टाइम हमारी लोगों की पहुंच से दूर हुई हैं, बिल्कुल, पर वो चल रही हैं। और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है मियाँ नवाज़ शरीफ पे कि अगर उसको दोबारा मौका मिला, और इंशाल्लाह मिलेगा, और जब मिलेगा और इंशाल्लाह ये महंगाई, ये सब, ये जो डॉलर ऊपर गया ये भी नीचे आएगा और ये महंगाई भी नीचे आएगी इंशाल्लाह। और मियाँ नवाज़ शरीफ हमारे दिल की धड़कन है और वोट भी उसका है, और इंशाल्लाह हमारा जितना भी वोट है और उसको ही बढ़ेगा। और हमारे माशाल्लाह ये हसनान भुट्टा साहब, ये बचपन से ही इनको शौक था मियाँ नवाज़ शरीफ की पार्टी का। ये इन्होंने बहुत एफर्ट किया है। हमने इनके हलके में है, उस हलके में वहाँ पे हमने अपने दफ्तरों का काम करवाया है, वहाँ पे दफ्तर ओपन किया है कि बिलालगंज के इलाके में कोई, ये पीछे इलेक्शन में किसी ने दफ्तर नहीं खोला था नून लीग का, और हमने बिलाल यासिन का दफ्तर, वहीद आलम खान का दफ्तर भी खोला और बिलाल यासिन साहब का इस्तकबाल भी किया और पुरजोश इस्तकबाल किया। और मुखालिफ पार्टी मौका पर पहुंची और हमने उससे भी ज्यादा पुरजोश बिलाल यासिन साहब का हमने इस्तकबाल किया। और इंशाल्लाह आगे भी हम हसनान भुट्टा के साथ, अपनी क़ियादत के साथ, बिलाल यासिन साहब ये हमारे बहुत अच्छे बंदे हैं और इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं, इनके साथ। मियाँ साहब के लिए कोई नारा? मियाँ हमारे दिल की धड़कन है और इंशाल्लाह बार बार शेर, हर बार शेर। ज़बरदस्त, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। सर आपका नाम? हसनैन तारिक। हसनैन भाई, आज मियाँ साहब की सालगिरह है, सो क्या उनके लिए मैसेज है? एक तो मैं उनको सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहूँगा सबसे पहले, और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आ गए, और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तानियों के लिए कि मियाँ साहब वापस आए, और उनकी लंबी उम्र की दुआ करूँगा पहले तो मैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मियाँ साहब के लिए नारा, कोई स्लोगन? देखिए, मियाँ साहब जिंदा रहें, जिए रहें और मुल्क को तरक्की करें जैसे उन्होंने हमेशा से किया है, और उन पे हम सब की होप है। देखिए, कायद-ए-आज़म ने मुल्क बनाया था ना, तो उन्होंने हमें एक लोगो दिया था, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। आज तक 70 सालों में पाकिस्तान में यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन पे मियाँ साहब के अलावा किसी ने काम नहीं किया। ठीक है। यूनिटी
से उनकी मुराद के देखें आपके PMLN वो पार्टी है जिन पे कितने जुल्म और जबर किए गए। 70 सालों में जब से ये पार्टी बनी है तब से आज कोई एक बंदा भी उनके साथ जो है वो नॉन इंटैक्टेड नहीं हुआ, दे स्टिल इंटैक्टेड। फिर फेथ की बात आई तो मियाँ साहब का फेथ उनको कितनी दफ़ा नाअहल किया गया, जबरी उनको हटाया गया, सीट से डिसीट किया गया। उनका आया था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा। आज अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी। वही लोग जो उनको हटाए थे आज उनको इज़्ज़त से लेके आए और हार मान गए और कहने पे मजबूर हो गए। मैं कहने पे मजबूर हो गया कि मियाँ साहब आ जाएं, अपनी सीट पे बैठें और इस मुल्क की कमान संभालें। तीसरा डिसिप्लिन। जिस लीडर में डिसिप्लिन नहीं होता सर, डिसिप्लिन के बगैर कोई कौम नहीं चल सकती। मियाँ साहब की अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, उनकी फैमिली मैडम मरीम नवाज़ डिसिप्लिन, उनके वर्कर्स डिसिप्लिन, यूनिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, फेथ के साथ इस निज़ाम को लेकर चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान वो ख्वाब मियाँ साहब भी पूरा करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, ज़बरदस्त। PMLN जिंदाबाद, मियाँ साहब पाइंदाबाद। ज़बरदस्त, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अली अब्बास खान। ज़बरदस्त। अली अब्बास भाई, आज मियाँ साहब की सालगिरह जैसा आपको पता है जी, तो मियाँ साहब के लिए कोई मैसेज? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे कायद ने मेरे ख़ानदान को हमेशा ही इज़्ज़त दी। जब भी मेरी पार्टी हुकूमत में आई या नहीं आई, अपोजिशन में हम रहे, मेरे ख़ानदान को हमेशा पार्टी ने इज़्ज़त दी, मेरे नाना को, मेरी मामा को। फिर उसके बाद मुझे 10 साल से पार्टी बार बार नोटिफिकेशन दे रही है, इज़्ज़त दे रही है। हिना मैडम ने भी मुझे लाहौर के मेंबर का नोटिफिकेशन दिया और जो है इज़्ज़त दी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला मेरे कायद की लंबी उम्र करे और मेरे कायद को चौथी दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म वाज़े बरतरी के साथ बनाए। और हम पुरअज़म तैयार हैं और मेरे दोनों हलकों से मैं तैयार हूँ। मेरा साबिक हल्का टाउनशिप का था और मौजूदा हल्का मेरा इधर गुलबर्ग टाउन का है। ठीक ठीक ठीक। सर ये मुझे बताएं कि मियाँ साहब के लिए कोई नारा या स्लोगन? मियाँ साहब के लिए तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, तुम जियो हज़ारों साल, है मेरी ये आरज़ू। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, चलें, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनान भुट्टान। हसनैन साहब, मुझे सर ये आपने मैनेजमेंट का कार्ड लगाया हुआ है, सो क्या आप इंतज़ामिया से बिलोंग कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आज आप जिस तरह सालगिरह में आए हैं मियाँ साहब के, तो क्या पैगाम है उनके लिए? मियाँ साहब के लिए पैगाम है, सबसे पहले तो मियाँ साहब को दिल की तह गहराइयों से बेहद मुबारक हों और अल्लाह ताला वो पाकिस्तान का सरमाया है, अल्लाह ताला उनको हमारे भी उम्रें लगा दें कि और समझ लें कि जो उन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं और जो उन्होंने मुल्क की खातिर किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला 25 करोड़ आवाम में 3 दफ़ा अल्लाह ताला ने उस बंदे को इज़्ज़त दी और वो है मियाँ नवाज शरीफ। और इंशाल्लाह ताला चौथी दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही होंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मियाँ साहब के लिए नारा? ये ना 2017 में मैंने नारा लगाया था, दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। तो ये बीबी मरियम साहिबा ने कहा था कि ये नारा जो है ना मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम सुना है और ये नारा आपने लगाया और ये मेरा नारा था, दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, ये मेरा नारा। चलो ज़बरदस्त, चलो थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद ज़ियाई है जी। साद साहब ये बताएं कि आज आप मियाँ साहब की सालगिरह में आए हैं, तो मियाँ साहब के लिए क्या मैसेज है? मियाँ साहब के लिए जी एक दुआ है उनकी लंबी उम्र के लिए और मियाँ साहब की लंबी ज़िंदगी में और मियाँ साहब की बेहतरी में पाकिस्तान की भी बेहतरी है। तो इनडायरेक्टली आपको पता है कि वो हमारे मुल्क के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो वी होप कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और वो पाकिस्तान में दोबारा से उसी तरह से आएँ जिस तरह वो पहले थे और बागडोर संभालें और मुल्क को जो एक गैप आ गया था, जो तरक्की का रास्ता जो कि मिस हो गया था, उस पर दोबारा से गामजन करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। साथ साहब मियाँ साहब के लिए कोई स्लोगन? मियाँ साहब के लिए स्लोगन ये है कि मियाँ साहब वी आर ऑल हियर फॉर यू और वी जस्ट वांट यू टू कम ओवर एंड इसकी बागडोर संभालें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, चलें, थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुहेब भट्ट है। जुहेब साहब, आज आप मियाँ साहब की सालगिरह में आए हुए हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज? मैसेज उनके लिए सेहत और सलामती की दुआएं हैं और इस उम्मीद के साथ कि वो हुकूमत में आते हैं तो एक स्टेबल दौर था 2013 से 16-17 का, वो हमें दोबारा देखने को मिले और अवामी हालात बेहतर हों। सियासी हालात से ज़्यादा ज़रूरी है कि अवामी हालात बेहतर हों और अगर ऐसा होता है तो हुकूमत नहीं, हुकूमत नून लीग की ही होंगी। ठीक ठीक। मियाँ साहब के लिए नारा? सालगिरह पे नारे तो नहीं, सेहत और सलामती की दुआएं होती हैं तो वो उनके साथ है इंशाल्लाह और उम्मीद है कि वो इन उम्मीदों पर पूरा उतर
सकें और एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो तरक्की की दौर में शामिल हो सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। आज यहाँ आए हैं, अपना टाइम दे के उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे कायद की सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए ये सारी तैयारियाँ की। और जैसे आपको पता है कि कल हमारे दोनों कायद, एक कायद जिनने पाकिस्तान बनाया, हमें पाकिस्तान एज अ मुल्क दिया, और दूसरे कायद जिनने पाकिस्तान को खूबसूरत बनाया, उन दोनों की सालगिरह है। तो उनकी सालगिरह की खुशी में हमने एक छोटी सी तकरीब की अपने यंगस्टर्स के साथ। तो स्टार्ट में तो मैं कुछ उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में मदद की है। स्पेशली मेरे यंग लोग जिनको हमने नॉमिनेट किया अभी, उनमें से हुसैन भुट्टा, देखिए इस तरह ये मैं भी तालियां बजाऊंगी। हुसैन भुट्टा ने, उसने बहुत काम किया है एंड मैं ऐसे बच्चों को वेलकम करती हूँ, हम सैल्यूट करते हैं ऐसे। तो मैं चाहती हूँ और भी हमारे यंगस्टर्स इनकी तरह आए ऊपर, जिनके लिए हम ट्रैप करें, जो अपने यंगस्टर्स को मेंबरशिप ड्राइव में भी लेके आए, ताकि अगली दफ़ा हम आपके लिए भी ऐप करें। फिर मैं हर बारी फेर शेर इंशाल्लाह, आज फेवरी वो फिर से शेर मियां साहब चाहती हमारे प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अब मैं शुक्रिया करूंगी ताहिर को। ताहिर ने हमजा साहब के हल्के का है और भी हमारे साथ दोबारा उसने यूथ तंजीम में काम किया है। ताहिर गुड वर्क। जो बच्चे रिकग्नाइज नहीं होते, आज स्पेशली हमने उनको बुलाया है, हम उनको रिकग्नाइज करने के लिए स्टेज पे भी बुलाया ताकि ये बच्चे और काम कर सकें। इसी तरह फहद भट्ट, और फिर मेरी टीम के इंटीग्रल पार्ट हैं अरसलान साहब ने बहुत काम किया। जितनी भी आपकी नोटिफिकेशंस है उन सब का बनाना, उनका काम करना अरसलान का काम है। और अरसलान वॉलंटियर करता है, जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो अरसलान इज़ देयर। इसके बाद उस्मान मेरा पीए भी है, बट दिन रात मेहनत करता है। जिसने मुझे कहा था मैडम आप फिक्र ना करें, आपको वो सरप्राइज़ दूंगा, सब कुछ तैयारी उसने की है, तो उसके लिए स्पेशल थैंक्स। फिर मेरी बहन फरिया, मैं इसलिए भी फॉलोअर, इसने मुझे कहा मुझे लुक अप करती हूँ, इसको लुक अप करती है। ये सिर्फ यहाँ नहीं करी, बल्कि ये माशाल्लाह स्पोर्ट्स की भी कमेंटेटर है, एंड शी इज अ यंग वुमन हु स्टैंड्स फॉर वुमेन राइट्स, एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ सच वुमेन। फिर मेरी मीडिया में सैफ अवान साहब हमेशा से, और इमरान जंग साहब, जो खड़े हो जो इमरान मेरे मेंटोर है, मेरी इंस्पिरेशन है, और इन्होंने हमेशा मुझे बहुत गाइड किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, एंड ऑल द अदर मीडिया विच इज़ हेयर, थैंक्स टू यू। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे ही हम सर्वाइव करते हैं और आप ही हमारी सही रिपोर्टिंग करते हैं और हमारी निशानदेही करते हैं। इसके बाद नदीम आपका शुक्रिया, और साइमा आपका स्पेशली। आपको बड़ी कई दफ़ा शिकायतें होती है बाकी लोगों से, लेकिन मैंने आज स्पेशली आपको अलग बुलाया। मैंने कहा आपकी शिकायतें दूर करने के लिए हम यहाँ छोटी सी एक सेलिब्रेशन में आपको थैंक भी करें। इसके बाद अली अब्बास साहब हैं, और हुसैन मेरा भाई भी है, और ही इज़ ऑलवेज बिन देयर। तो इनकी जब भी मुझे ज़रूरत होती है, कभी बाउंसर बन जाते हैं और माशाल्लाह बड़ा काम करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर किसी का मैं नाम नहीं ले सकी, आपका भी आ जाओ साहब।
हसीब, हमजा, सारों की, ठीक है, और हसीब का कहा बेटा मैंने ले लिया। तो बस जल्दी से हम इसको रैप अप करेंगे। देखिए, मैं 9 मार्च को मुझे लाहौर की यूथ कोऑर्डिनेटर बनाया था, और मैंने सबसे पहले ये किया कि लाहौर की 30 पीपीज़ हैं, उन 30 पीपीज़ में हमने यूथ कोऑर्डिनेटर्स लगाए। उसके बाद हमने डेप्टी यूथ कोऑर्डिनेटर लगाए। यूसी लेवल पे हमने पूरी यूसीज़ में 247 यूसीज़ थी, उसमें यूसी लेवल के हमने बच्चे लगवाए जो यूसी हेड्स थे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम वार्ड लेवल तक गए, और हमने पूरी वार्ड लेवल की तंजीम जो है उसको कंप्लीट करके मरियम बीबी और मियाँ साहब को हैंड ओवर कर दिया है, और उन्होंने इसकी बहुत बहुत हमारी तारीफ भी की है और यूथ तंजीम की बहुत थैंक किया है। लेकिन उसके साथ पैरेलल मैंने आज जो ये यूथ बॉडी है, ये हमने नए नोटिफिकेशन दिया, आज के हमने बच्चों को एक पैरेलल यूथ बॉडी बनाई है जो हमें इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले इलेक्शंस में काम करेंगे, हमारे साथ वॉलंटियर करेंगे, और ये यूथ के बच्चे हैं जिनको आगे इंशाल्लाह ताला जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी तो आप बच्चों को हमने आगे लेके चलना है, आपको नॉमिनेट भी करना है, यूथ का सेक्रेटेरिएट भी बनाना है, और जहाँ भी हम आप बच्चों को एडजस्ट कर सकेंगे उनको करेंगे। देखिए, पाकिस्तान में जो यूथ है उसका बल्ज है, लेकिन अगर यूथ को हम एसेट की तरह ट्रीट करें, अगर हम आप बच्चों को एम्पावर करें, अगर हम आपको एजुकेट करें, अगर हम आपको प्रॉपर हुनर दें, ट्रेनिंग दें, मेंटरशिप दें, तो आप पाकिस्तान का एसेट है। आप इंशाल्लाह ताला आगे 2050 के लीडर्स है। मैं चाहती हूँ मैं आप बच्चों को देखूं कि ईच वन ऑफ यू इस तरह स्टेज पे खड़े होके आप लीडर होंगे और आपके नीचे फॉलोअर्स होंगे। यहाँ मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, यहाँ मेरा लीडर बनने का नहीं है, ये आज का मकसद है कि आप लीडर हो, आप लोगों ने आगे मिलके मुल्क का फ्यूचर आगे लेके जा रहे हो। तो इंशाल्लाह ताला मैं अगले 15 साल में 10 सालों में आप लोगों को देखना चाहती हूँ कि आप लोग लड़के इलेक्शन असेंबलियों में आए, आप लोग रिप्रेजेंट करें मुल्क को, कंट्री को, पाकिस्तान को, क्योंकि आपने पाकिस्तान को चेंज करना है। तो ये आज का फंक्शन जो है, इसमें मेरे लिए तालियां नहीं है या किसी के लिए तालियां नहीं है, आप लोगों के लिए जो यूथ के बच्चे हैं आपको हम सलूट पेश करते हैं। जिन्होंने, अगर हम हिस्ट्री में देखें, जिस तरह पाकिस्तान को बनाने में, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को बनाया, और हम एक माइनॉरिटी थे शायद इंडिया में, और ये जो पाकिस्तान बना आजकल, हमारी आइडेंटिटी, हमारी मुल्क की आइडेंटिटी सिर्फ उनकी वजह से है। इसी तरह अगर कल हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सालगिरह है, और जिस तरह आपको पता है कि उन्होंने, अगर हम वैसे बात करें, 2013 में मैंने असेंबली ज्वाइन की, मैंने देखा कि जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, जिस तरह मुल्क के अंदर मोटरवेज बनी, जिस तरह पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया गया, जिस तरह हेल्थ की फैसिलिटीज बनी, जिस तरह हॉस्पिटल्स बने, बच्चों को एजुकेशन मिली, यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हुए, यूथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हुए, पूरी पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर आया, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स आई। तो मैं रिगार्डलेस ये मैं बताऊं कि जितनी बार भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए, चाहे वो 2013 में आए, तो 18 में पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा था। तो हम इस दफ़ा मिल के इकट्ठे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को देखना चाहते हैं तरक्की पे, प्रोग्रेस पे, और इलेक्शंस आ रहे हैं, आप सब ने वोट भी देना है और इलेक्शंस के वॉलंटियर भी करना है, और पाकिस्तान के लिए आप लोगों ने मैक्सिमम अपने लिए विजिलेंट भी रहना है, और अपने वोटों को किसी को ना चोरी करने देना है, और गार्ड करने हैं अपने वोट्स। तो आप लोग मुझे इलेक्शन की वॉलंटियर टीम में भी चाहिए, आप लोग मुझे इलेक्शन सेल में भी चाहिए। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो PMLN के इलेक्शन सेल में वॉलंटियर करने के लिए प्लीज अपने नाम दें। इस तरह हम यूथ की फोर्स बना रहे हैं, और हर गली में, हर मोहल्ले में, हर ब्लॉक में मुझे एक बच्चा चाहिए जो वॉलंटियर करे यूथ विंग की तरफ से, और आपको प्रॉपर्ली पार्टी का ओहदा भी मिलेगा उसमें। तो इंशाल्लाह ताला हम मिल के आके पाकिस्तान को बेहतर भी बनाएंगे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। तो आए अब मिल के केक काटते हैं और अपने कायद को दोनों कायद को सालगिरह जो है वो विश करते हैं।
महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर का बनना मुश्किल है, हमें जीना सस्ता करना है, बस कर्म रहेगा जब रब का